वालेकुम दोस्तों जी, क्या हाल, उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे। थोड़ा सा सिस्टम चेंज किया था मुर्गों का ना, सेटअप थोड़ा सा मैंने चेंज किया। मैंने कहा चलें दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि गोल्डन को लहदा कर दिए, इधर छोड़ दिए। एक नाची मादी थी और एक गोल्डन कबूतर था, हमारे मुर्गा था। तो उनको मैंने ना इधर सेटअप में चेंज किया। मैंने कहा यार इनको इधर छोड़ते हैं और सीलों को लहदा करते हैं। तो उस वजह से ना नाची को बंद तो मैंने उस कमरे में किया था, केजस में। वो यार पता नहीं इधर किस तरह आ जाती है, सुबह भी आई हुई थी, फिर अब आई हुई है, समझ नहीं आती किस तरफ से आ जाती है। तो उस वजह से ना मैंने थोड़ी सेटिंग चेंज किया। मैंने कहा दोस्तों के साथ शेयर करते हैं वीडियो को। दोस्तों आप नेट तक देखने, वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएगा। हाँ जी, आपको शौक भी करवाते हैं और दिखाते भी हैं। सुबह का निकला हुआ है जी बाहर मुश्का, इसको आज मैंने बंद ही नहीं किया। मैंने कहा इसको ना खुला मादियों के साथ छोड़ते हैं, ये घूमता फिरता रहेगा। यार इसको ना समझ नहीं आ रही इसको क्या मसला बना हुआ है, कोई बीमारी इसको कौन सी बनी हुई जो इसको ना सुस्ती में रहता है, बस परेशान इस तरह ना सुस्त होकर खड़ा रहता है। जहाँ भी खड़ा होता है सुस्त होकर खड़ा हो जाता है। तो इसके मतलब आज वीडियो बनानी है। मैंने एक मेडिसिन मुझे ना अपने उस्ताद ने बताई है, वो जो मैंने इसको देने आज दोस्तों के साथ वही शेयर करनी है। क्योंकि अगर किसी दोस्त के भी मुर्गे को इस तरह का मसला बन जाए ना, उसने कौन सी चीज़ है क्या देना है, तो आज यही मैंने बताना है जी दोस्तों को। काफ़ी दोस्त हमारे दोस्तों के मुर्गे इस तरह हो रहे होंगे। एक दो हमारे और शौकीन दोस्त हैं, उनके भी मुर्गों को ना यही प्रॉब्लम बनी हुई है, सुस्ती वाली। जहाँ भी खड़े होते हैं सुस्त होकर खड़े हो जाते हैं, कोई समझ नहीं आती क्या मसला बना हुआ है। मेडिसिन भी बंदा देता रहता है साथ साथ, कोई बिल्कुल ना उनकी सुस्ती ख़त्म नहीं होती। तो काफ़ी ना उसके ने भी दोस्त के मुझे मैंने देखे हैं जाकर, वो भी इसी तरीके से सुस्त होकर खड़े हुए थे। वो भी बड़ा परेशान था, मेडिसिन दे रहा था साथ साथ, लेकिन ना फ़र्क नहीं बन रहा था। जिस तरह बंदा कहे ना बिल्कुल फ्रेश होगी चीज़, फिट होगी ना, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फ़र्क हवा भर भी नहीं बन रहा था। और वो बड़ा परेशान था कि यार पट्ठे निकलवाए थे बड़ी मुश्किल से ना, इतना मेहनत करके पट्ठे निकलवाए और बड़े कर रहा हूँ अब। तो अब जब बड़े हुए हैं तो इनको ये प्रॉब्लम बन गई जी, सुस्ती वाली, कोई समझ नहीं आती। ज़ुकाम भी नहीं है इनको और बुखार भी नहीं है, बैठे भी बिल्कुल ठीक करते हैं, बस सुस्त रहते हैं। जहाँ भी खड़े रहते हैं सुस्त रहते हैं, दाना भी ठीक तरीके से खा रहे हैं। असल में जो मुर्गा सुस्त रहता है उसको मसला ये बनता है कि मैं आप दोस्तों को ये बताऊँ कि जो भी आपका पट्ठा या मुर्गा या बड़ा जो भी चीज़ सुस्त रहती है, पट्ठा अगर सुस्त रहता है तो उसको प्रॉब्लम ये बनती है कि वो ग्रोथ रोक जाता है। ठीक है, वो ठीक तरीके से बड़ा नहीं होता, जिस तरह उसको बड़ा होने चाहिए था वो ग्रोथ नहीं करता और वो सुस्ती में झूम मार के खड़ा रहता है, अपने परों में गर्दन दे लेता है और बस खड़ा रहता है, या बैठा रहता है, या गर्दन जो परों में दे के ना बस बैठा रहता है। ये दो काम ही उसके होते हैं। दाना डालें तो दाना खा लेता है, उसके बाद बस उसको सुस्ती फिर उस पर जारी हो जाती है, वही सुस्ती वही तरीके से उसने सोचती रहना। ठीक है, उस पर आपका नुकसान ये होना है कि अगर पट्ठा है तो उसने ग्रोथ रोक लेनी है, एक तो कमज़ोर होता जाना है, दूसरा उसने ग्रोथ रोक लेनी है। अगर बड़ा मुर्गा है, अगर आपने फ़ाइट वगैरह की रखे हो या वैसे आपने मुर्गियों के साथ छोड़ा हो, तो उसने मुर्गियों को छोड़ देना है जी, या मुर्गियों के साथ भी रहेगा लेकिन मुर्गियों पर बैठेगा नहीं, वो सुस्त हो जाएगा। दाना ठीक तरीके से खाएगा लेकिन बस उसकी जो हड्डी है ना वो सिप निकलती जाएगी दिन ब दिन। आपको इस तरह महसूस होगा कि यार इसको सोका बन रहा है या इसको कोई बीमारी बन गई है। ठीक है, ये सारे जो मैं आप दोस्तों को बात बता रहा हूँ यही मुर्गों के साथ हो रहा है, जो मुर्गे सुस्त हो रहे हैं और जो इनको ना प्रॉब्लम बन रही है। तो काफ़ी दोस्त हमारे हैं इस तरह परेशान होंगे। आज मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ, आपको मैं रियल देकर दिखाऊंगा कि आपने कौन कौन सी चीज़ देनी है और किस तरीके से देनी है। इंशाल्लाह आपके मुर्गे जो है ना ठीक हो जाएंगे। मैंने दोस्तों को बताया कि मैं आपको रियल दिखाऊंगा, सामने देने के बाद भी और देकर भी दिखाऊंगा। ये चीज़ें मैं ले आया हूँ नीचे से, मैं ऊपर नहीं उस वक्त लाया था, तो मैं अब दोबारा गया हूँ नीचे से लाने के लिए। अच्छा जी, इसमें मैंने अदरक ली है और एक प्याज काटा है और लहसुन लिया है। ठीक है, ये आपने इसलिए मुर्गों को देना है कि मुर्गों को कैल्शियम की कमी हो जाती है। ठीक है, जानवर जो भी आपका है ना उसको कैल्शियम की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होने की वजह से उसको सुस्ती उस पर जारी हो जाती है। ठीक है, बंदे को भी कैल्शियम की कमी या इस तरह का कोई आपको पता है कि आप वो नाखून काटने लग पड़ता है या उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहती है जिसको कैल्शियम की कमी होती है, अक्सर औक़ात ये इंसानों में भी ना ये प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है, वो जो आपका जानवर होगा ना वो मट्टी खाने लग पड़ेगा। ठीक है, मट्टी पर खाएगा या वो जो भी चीज़ खाएगा ना इस तरीके की कोई ना कोई चीज़ वो खाएगा मट्टी वगैरह वाली। और आप जो है ना वो मेडिसिन उसको बाजारी देते फिरेंगे,
गोली कोई दे दे, कभी कोई गोली दे दे, उसको फ़र्क नहीं बनेगा, ठीक है। उससे आपने सिर्फ़ और सिर्फ यही चीज़ें देनी है, लहसुन पकड़ के आपने देने और अदरक पकड़ के देनी। बाकी जो है ना प्याज, वो वैसे मुर्गे खा लेते हैं, उनके आगे आप अगर आप करते जाना है आपने, उन्होंने 1 मिनट लगाना है जी, वो उन्होंने खा देना है, ठीक है। असल असल मसला इनको बनता है ये लहसुन और अदरक खाने में, ठीक है। ये आपने उसको पकड़ के देनी है, बाकी इंशाल्लाह वो खुद ब खुद मुर्गा खा लेगा। आपका मुर्गी है या मुर्गा है, जो भी आपका जानवर है ना, उसको अगर इस तरीके से उस पर ये सुस्ती जारी हुई पड़ी है ना, तो आपने यही उसको चीज़ें देनी है, ठीक हो गया। मैं अभी आपको पकड़ के दिखाता हूँ, मुर्गे सारे बंद करने हैं वैसे भी हमने, तो इनको भी मैं ना बंद करके फिर बाकी मुर्गे दोस्तों को सामने रेल दिखाता हूँ किस तरीके से आपने पकड़ के देने। जो नए शौकीन है उनको नहीं पता होता, वो बेचारे परेशान हो जाते हैं कि किस तरीके से जानवर को देने कोई चीज़, उसको पकड़ के आपने मुंह में देने में, वो आपको दिखाता हूँ। आए जी। अच्छा जी, ये तरीका देने का आपको दोस्तों को मैं तरीका बताता हूँ जी, किस तरीके से आपने देने। ये लहसुन भी मैंने ले लिया और अदरक भी ले लिया, ठीक है। ये टुकड़े हैं अदरक के छोटे छोटे, ये आपके सामने मैं मुंह खोल के दे रहा हूँ मुर्गों को, ये देख रहे हैं। इस तरीके से आपने अदरक के 3-4 टुकड़े बना लेने और उसको दे देनी है, ठीक हो गया। ज़्यादा भी नहीं देनी अदरक, क्योंकि गर्म होती है, और उस वजह से ना 2-3 टुकड़े आप दे दें छोटे छोटे, इंशाल्लाह वो उसको जो मसला है उसका, वो कैल्शियम की कमी वाला, वो इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा, ठीक हो गया। इस तरीके से आपने उसको मेडिसिन, ये जो तरीका मैं आप दोस्तों को दिखा रहा हूँ, ये आपने इस तरीके से उसको दे देनी है, ठीक है। अब इंशाल्लाह ये जो है ना इसका मसला, वो अल्लाह खैर करेगा। 2-3 दिन आपने लगातार इसको यही मसला देते रहना। ये अदरक और लहसुन और प्याज ये काट के आपने देते रहना, 3-4 दिन लगातार देना, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगी। इसकी जो कैल्शियम की कमी है वो पूरी हो जाएगी, ठीक हो गया। जो दोस्त हमारे मेडिसिन या चीज़ें इस तरह की दौड़ पड़ते हैं ना ख़रीदने के लिए, उसको कोई फ़ायदा नहीं होता, उस पर आराम भी नहीं मुर्गे को आता, और मुर्गा ज़्यादा इंसान का जो है ना उसको ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाती है और ज़्यादा वो बीमार हो जाता है, ठीक है। अब प्याज जो हमने काटा हुआ है वो खुद ब खुद ये खा लेगा। मैं भी आपको छोड़ के दिखाता हूँ तो इंशाल्लाह वो खुद खा लेगा जी। ये देख रहे हैं, अभी असल में मैंने पकड़ के अभी छोड़ा है ना उसने, तो 3 मिनट असल में थोड़ी सी देना है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि खुद ब खुद ना खाने लग पड़ेगा। ये ना प्याज का असल में इसका भी मूड नहीं है, ये खा रहा है। दाने गंदों में इसने खानी थी ना, वो असल में है भूखा भी थोड़ा सा, सुबह का मैंने बंद किया हुआ था वो ना, इस वजह से ये गंदम ज़्यादा खाने की कोशिश कर रहा है। तो इसके आगे अभी प्याज रख देते हैं ना, गंदम उठा लेते हैं, उसके बाद ना फिर हम इसको थोड़ी देर के बाद ना गंदम इसके आगे रख देंगे, वो खा लेगा, ठीक हो गया। ये जी मुर्गों का ये सेटअप हमने बना दिया। इधर हमने मुश्कें छोड़ दी हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, पट्टी भी मुश्की छोड़ दी है, और मुश्का हमारा बड़ा मुर्गा उसको भी छोड़ दिया है, मुर्गी भी छोड़ दी है, तीनों को इधर छोड़ा हुआ है जी। इधर ये जो सेटअप है ना, इसमें गोल्डन हमने बंद किए हुए थे, लेकिन हमने अपना इरादा अपने जहन से, और आप दोस्तों को एक बार बताया भी था कि कल हमने हमारा इरादा बन गया कि सेटअप को ना इधर हम थोड़ा सेटअप हमारा अपना चेंज कर दें, ठीक है। तो सेटअप को थोड़ा सा चेंज किया, इधर मुश्की और पट्टी भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ी हो चुकी है। अब मुर्गे के साथ बंद रहेगी ना तो इंशाल्लाह ये अंडों पर आ जाएगी। अगर अकेले हम इसको बंद रखेंगे ना तो फिर थोड़ा सा टाइम इसने लगा देना था। अब जिस तरह ये हमारी पट्टियाँ जो हैं बोस की अब काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं, तो लेकिन हमने इनको अकेला छोड़ा हुआ है। ये मुर्गी बनी फिरती है, ये आप दोस्तों के सामने बिल्कुल फुल मुर्गी बन चुकी है। ये भी सिर्फ़ और सिर्फ अलहदा है, इनके साथ मुर्गा हमने बंद नहीं किया हुआ, उस वजह से ना ये इस रूटीन पे आ चुकी हैं। अभी इनके अंडे नहीं दे रही, लेकिन उम्मीद है कि इनके साथ अब मुर्गा हम बंद करें ना तो इंशाल्लाह इन्होंने अंडे देने हैं, देने क्यों नहीं है। लेकिन बस अभी हमारा खुद का ही अभी इरादा नहीं, क्योंकि अभी वो जो सफ़ेद मुर्गा हम लाए ना चीना सफ़ेद, उसके साथ इस बोस की पट्टी को छोड़ना था। अभी रुके हुए इसलिए हैं कि उसके साथ हमने एक सफ़ेद मादी छोड़ दी है, तो वो मुझे लगता है इसको मारेगी, नहीं तो हमने इसको भी उसके साथ बंद कर देना था। सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए हमने थोड़ी सी ना रुक गए हैं कि इसको एक बार वो अंडे दे ले, उसके बाद इंशाल्लाह इसको छोड़ देंगे जी मादी को।
इसने भी अंडे देने ही हैं। कौन से जितने दिन घूम ले अकेली वो बेहतर है। अब आप दोस्तों को किस तरह लग रहा है जी सेटअप हमारा? ये मुश्कों का सेटअप हमने अपने जहन से बना दिया। मुश्का मुर्गा भी आप दोस्तों को जिस तरह हमने बताया था कि बस शौक़ था हमें, ये भी अल्लाह ने कहीं ना कहीं से वसीला बना दिया, मिल ही गया। और दूसरा भी सफ़ेद भी हमें प्योर तो नहीं मिला लेकिन क्रॉस में मिल ही गया। उम्मीद है कि उस बच्चे वो तो सफ़ेद बनाए गए, कोशिश करेंगे कि सफ़ेद बनाए। अगर सफ़ेद ना उसने बनाए तो फिर सेल कर देंगे, कोई और परचेज़ कर लेंगे कहीं ना कहीं से। जिस तरह पहले दोस्तों को बताया कि वैसे हमारे पास मुर्गे आते रहते हैं सेल के, तो इसको आगे सेल कर देंगे, कोई और ले आएंगे। जो हमारे दोस्त फाइटर या इस तरीके के मुर्गे रखते हैं फ़ाइट करवाने के लिए, हमारे पास मुर्गे तो अच्छे आते हैं फ़ाइटर, क्योंकि बस मुझे तो शौक़ नहीं फ़ाइट करवाने का, लेकिन अच्छे फ़ाइटर आ जाते हैं। वो जो सफ़ेद चीना मुर्गा लाए हैं, बड़ा अच्छा मुर्गा है, बहुत अच्छी फ़ाइट करता है। मैंने 1-2 दफ़ा उसकी चेक की है तपनी करवा के ना, आज तपनी मैंने करवाई थी उसकी, माशाल्लाह अच्छा तप है। तो उसके बाद फिर मैंने उसको बंद कर दिया। मैंने कहा बस चेक ही करना था, अगर अच्छा तपे तो फिर तो रखते हैं, अगर अच्छा नहीं तपता तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है रखने का। इस तरीके से हमारे पास मुर्गे आते रहते हैं और हम फिर ये देखते हैं कि अगर एक बार मुर्गियों के साथ छोड़ देते हैं ना, एक आधा चलें, अगर ना बिके जितनी देर तक उतनी देर तक बंदा उससे अंडे वगैरह इस तरीके के कोई ना कोई चीज़ बंदा अपने घर की भी बना ही लेता है कहीं ना कहीं से। ठीक है, ये बस निज़ाम इस तरीके से चलता रहता है। जानवर आते रहते हैं और निकल जाते हैं। मैं आप दोस्तों को वो भी सेटअप दिखाता हूँ जिस तरीके से मैंने वो बनाया ना उनका। ये बंद किए हैं जी, सफ़ेद मादी इसके साथ मैंने बंद की है और मुर्गा हमारा चीना सफ़ेद, ये देखें इसको मैंने इसके साथ बंद किया हुआ है। बड़ा ठंडी सी तबीयत का मुर्गा जिस तरह होते हैं ना, कोई डर नहीं कोई कुछ नहीं, बिल्कुल माशाल्लाह बड़ा अच्छी तबीयत का मुर्गा है। इसके साथ सफ़ेद को बंद किया हुआ है। इंशाल्लाह इसके अंडे अब इसके साथ लेंगे, क्योंकि अभी जो मेरा इरादा बना है ना, वो दूसरी मादी तो अंडे दे रही है ना उसके साथ, बजरे के साथ, तो इसके साथ एक आधा पूर लेके चेक करते हैं। अगर सफ़ेद बच्चे बना जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा है, अगर ना भी बनाए तो बच्चे तो अच्छे इंशाल्लाह बनाएगा। असील मुर्गा है, पूरा असील है, कोई मिलावट नहीं है जिसमें जिस तरह मुर्गों में मिलावटें होती हैं ना, कोई मिलावट कोई कुछ भी नहीं, बिल्कुल बड़ा अच्छा माशाल्लाह असील मुर्गा है। इस वजह से मैंने भी यार छोड़ा है मादियों के साथ कि मैंने कहा चलें आ गए तो इसको छोड़ देते हैं। इसके थोड़े से ये नीचे वाले कान है, ये इस पर असल में जज भी रहे हैं। जिस तरह मुर्गे होते हैं ना, कुछ मुर्गों को अच्छे नहीं लगते, इसको माशाल्लाह वैसे भी खूबसूरत लग रहे हैं। चेहरा छोटा सा चेहरा है ना इसका, तो वो उसको बड़े अच्छे लग रहे हैं। वो नीचे वाले कान जो होते हैं ना, कुछ नस्ल में होते हैं कुछ मुर्गों के, इसके नस्ल में शायद होंगे। ये वाले ताज बड़ा अच्छा है, छोटा सा ताज है, लेकिन नीचे जो कान है वो ही हैं बस, नीचे वाली जो है ये ना वो बनाए हुए हैं इसने। बाकी माशाल्लाह फिट है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, जोड़ शोड़ सब बिल्कुल फिट। जोड़ बड़े तंग जोड़ों का मुर्गा है, तो उस वजह से ना मैंने भी सोचा कि चलें मुर्गी के साथ लगा देते हैं। आप दोस्तों ने कमेंट करके बताना है कि आप दोस्तों को ये जोड़ा कैसा लगा। लाल धब्बे हैं इसमें, ये सिर्फ लाल धब्बे हैं इसके सीने में, सामने आपको नज़र आ रहे होंगे। बाकी ऊपर से हल्का हल्का पीला पड़ता है। अभी कुरीज़ पुरानी लेके घूम रहा है, नई कुरीज़ इसने नहीं की हुई, दुम वगैरह तो नई निकाल आया, लेकिन ऊपर वाली जो कुछ इसकी ना कलियाँ वो पुरानी हैं इसकी, तो उस वजह से ना मैंने भी छोड़ दिया अभी इधर मट्टी में। तो इंशाल्लाह कुरीज़ कुछ मुर्गों ने इस बार ना मुर्गे हमारे कुरीज़ बड़े मुर्गे कुछ हैं जो कुरीज़ बड़ी ना लेट कर रहे हैं। कुछ दोस्तों के काफ़ी दोस्तों के मुर्गे हैं जो कुरीज़ ना लेट कर रहे हैं, कुरीज़ पर रुके हुए हैं, अभी ठीक तरीके से कुरीज़ नहीं कर रहे। जिस तरह हमारा वो दूसरा है चीना और सावा, वो भी बड़ी कुरीज़ यार लेट की हुई है, अभी उसने अभी दुम फेंकी है। उधर अकेला बंद किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। कुरीज़ उसने भी बड़ी लेट की है बहुत। जिस तरह आप दोस्तों के मुर्गे कुरीज़ माशाल्लाह अच्छी लेके घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी दुमें निकाल आए हैं। ये हमारा जो चौधरी है अभी इसने देख लें सारी कच्ची कुरीज़ पंख दे जितने अंदर इसने फेंके हैं। अभी इसको तो इसकी ये बुरी आदत है, बंदे को मारता है जब दाना खाने लगता है ना उस वक़्त मारता है, आगे हाथ नहीं करने देता कुछ भी।
बिल्कुल मार जाता है बंदे को। तो अभी इसको इसलिए इधर अलहदा मैंने बंद किया, जिस तरह पहले दोस्तों को बताया था कि ये मुर्गियों को मारता है, मैंने अभी इसके जैसे मैंने इसको अलहदा बंद कर दी कि इधर अलहदा रहे बंद, ये ठीक है। वैसे तो उधर तंग करता है ना मुर्गियों को, इधर अलहदा बंद रहेगा तो ये वाली जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, नुस्खा दोस्तों को बता दिए, उम्मीद है जी दोस्तों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर करिए दोस्तों। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसी अगली वीडियो के साथ, इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।